अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक बात मेरी आपने अपने दिमाग में डाल लेनी है कि आपने लोगों में ना किसी से भी कोई उम्मीद नहीं लगानी। दुनिया में आपने अकेले जीना है, अकेले मरना है, अकेले खुश रहना है और अकेले ही आपने उदास होना है और आपका कोई भी नहीं होता। तो मुझे किसी बड़ी की बात बहुत ही शिद्दत से याद आ रही थी कि भाई आपके चाहे 20 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 1 बच्चा हो, आपकी माँ जो है ना दुनिया में वो अकेली होती है। मैं घर में इतनी उदास परेशान बैठी होती हूँ और दुनिया के हालात जो है ना उनको देख रही होती हूँ कि भाई जो है ना घर में 3-4 बेटे हैं, बहू हैं, औरत मतलब कि जो अम्मी होती है ना वो टेम्परेरी बच्चे आते हैं, हाँ हाँ करके चले जाते हैं और बस जी हाँ जी सब ठीक चल रहा है। तो मुझे ये वाली बात बड़ी परेशान कर रही होती है कि एक औरत जो है ना अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से पाल रही होती है। वो खुद खाती है, उनको नहीं खा रही होती, उनको खिला रही होती है। वो खुद कपड़े नहीं पहन रही होती अच्छे वाले, लेकिन उनको दे रही होती है। मैंने अपने बहुत करीबी लोगों को ये वाला सीन करते देखा है कि मतलब कि वो मेरी जो है ना जानने वाली थी, वो बिल्कुल खुद उनकी इतने अजीब कपड़े पहने हुए होते थे आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनकी कोशिश होती थी उनकी जो बेटियां ना वो सबसे अच्छे कपड़े पहन के फिरे, उनके बेटे सबसे अच्छे कपड़े पहन के फिरे हो। लेकिन जब वो औरत परेशान होती है अपने जवानी बच्चों पर लगा देती है, बिल्कुल उसके पल्ले काख नहीं रहता, तो वही जो बच्चे होते हैं ना वो उनको अकेला छोड़ के उदास करके परेशान करके जो है ना आराम से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, बेटे जो होते हैं ना वो इस हद तक इज़्ज़त कर रहे होते हैं कि हमारी अम्मी बैठी हैं, ठीक है जी हाँ बिल्कुल भी सेहतमंद है, सही है, लेकिन घर में वो तनहा बैठी होती हैं। क्यों बाहर नहीं लेके जाना। मतलब कि जो अम्मियाँ होती हैं ना, जो जब वो बड़ी हो जाती हैं एज की, तो उनको बहुत ज़्यादा कंपनी की ज़रूरत होती है, बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। बाहर जाकर उनको बेचारी को कुल्फ़ी खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, कोई मोटरसाइकिल उस पर ले जाओ, साइकिल पे ही ले जाओ, लेकिन जो है ना बंदे वो बिल्कुल इस तरह की बातें जो है ना उनकी तरबियत में होती नहीं है कि हमने कोई इस तरह का सीन करना है कि जिससे हमारी माँ खुश रहे। तो मुझे इतनी परेशानी होती थी। बज़ाहिर वो ठीक थे कि हाँ जी अम्मी की इज़्ज़त कर रहे हैं, जी अम्मी जी हो रही है, लेकिन बाहर नहीं लेके जाना, उनको बाहर नहीं घुमाना। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब आप अकेले होते हैं ना, तन्हा होते हैं, तो 40% जो आपकी जो है ना चांस मरने का जो है ना वो बढ़ जाता है। मतलब कि तन्हाई में आप इतने अजीब परेशान हो जाते हैं कि आपकी जो वो टाइम लिमिट है ना वो कम हो जाती है जीने की ना, तो आप जो है ना मौत के बहुत करीब होने लग जाते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे होते हैं, आपके पॉजिटिव कहीं नज़र ही नहीं आ रही होती ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही होती हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो एक बहुत ही अजीब का मजाक आपके साथ कर रही होती है ना। असल में हम लोग बिल्कुल भी ज़िंदगी गुजारने में इतने मेच्योर नहीं होते जितना कि हमें होना चाहिए। मतलब कि आप अपने बेटों को ख़ास तौर पे ये इस तरह उनकी परवरिश करें कि आपको ये बात उनको बतानी है कि हम जब बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, परेशान हो, आप शाम को रोज़ाना रूटीन बनाएं उनको बाहर लेके जाने की ना। तो मेरे घर में बिल्कुल भी तन्हाई वाला सीन था। मेरी अम्मी काम करे तो ये मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं, कुछ लोगों के मतलब इनमें ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में सैलाब आया हुआ है, तो वो अपने रिश्तेदारों के घर में आए हुए हैं। तो मैं बाकायदा उनके मतलब उन बच्चों को डिफेंड कर रही होती कि आप हमारे घर में आते हैं, वो खेलते हैं ना, तो घर का माहौल ज़रा अच्छा हो जाता है। आप यकीन करें जब भी वो बाहर जाते हैं ना खेल कूद के, तो घर में इतना सन्नाटा सा छा जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना बड़ी को परेशान कर रही होती है। तो ये वाली मतलब कि आपने अपने अंदर आदत डालनी होती है, आपने अपने आप को इस तरह बड़ा करना होता है कि आप इर्द गिर्द रौनक रहे, मेला रहे, खुशियाँ रहे। क्योंकि घर के बच्चे तो आपको टाइम नहीं देते, आपके अपने बच्चे भी जो है ना वो आपको दूसरे कमरे में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जी मोबाइल में बैठे हैं। तो फिर इधर मोहल्ले के बच्चों को अपने अपने साथ साथ रख गए। अब ये सारे जो बच्चे हैं ना ये इधर उधर के बच्चे हमारे घर में आते हैं, खेलते हैं, हम खुश होते हैं। और ये बड़ी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए आपके घर में। तन्हाई मत ज़िंदगी गुजारें, तन्हाई बड़ी कोई भयानक चीज़ होती है। और जो आप बड़े हो रहे होते हैं 70 साल के, 60 साल के, 80 साल के, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फिर फील होती हैं। तो इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं ना उनके साथ प्यार रखें, उनको टॉफ़ी दे दी, बिस्किट दे दिया, उनको करीब किया, उनको मतलब कि प्यार से बिठाया, उनके साथ खुश बातें की, मजाक कर लिया। तो ये वाले सारे वो बच्चे हमारे, इसमें फैमिली का कोई बच्चा नहीं होता। तो मुझे ये चीज़ बहुत शिद्दत से मतलब कि एहसास होना शुरू हो गया है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, लड़कों की खास तौर पर तरबियत करें। देखिए बेटियाँ होती हैं वो चली जाती हैं, वो एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल बाद आती हैं, वो आपको कितनी कंपनी दे लेंगी, हफ्ते बाद चली जाएंगी, महीने बाद चली जाएंगी, फिर और सन्नाटा, उनके बच्चे चले जाएंगे और सन्नाटा। एक वक्त आता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो भी नानी के घर जाना पसंद नहीं करते। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब तो वो नानी के घर खुश होकर जाते हैं कि नानी के घर जा रहे हैं। जब थोड़े से बड़े होते हैं तो वो नानी के घर जाना भी पसंद नहीं करते। और मेरी तो जानने वाली एक कज़न है, वो कहती है मेरा बेटा बाकायदा रोता है कि मुझे नानी के घर ना लेके जाओ, मैं अपने घर में खुश हूँ। जब इस तरह का सीनों को अब अम्मियाँ ही कलमात बने, सियानी बने, तो इर्द गिर्द के बच्चों को कुरान पढ़ाने लग जाएँ, गिनती सिखाने लग जाएँ, अलिफ बे सिखाने लग जाएँ। उनको बेचारों को टॉफ़ी टिक्की कोई बिस्किट दे दिया, फिर बच्चे आने लग जाते हैं। बच्चों को ज़रा मैनर सिखाने लग जाएँ, तमीज़ सिखाने लग जाएँ। अब ये इर्द गिर्द के बच्चे हैं। अच्छा, फिर बच्चों की तरबियत हम लोग लड़कों की बहुत करते हैं कि मतलब पूरा दिन बच्चे घर नहीं आ रहे, लड़के घर नहीं आ रहे, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएँ कि वो तुम्हारी माँ के पास घंटा बैठो, उनके लिए कुछ खाने का लेके आओ, शाम है मोटरसाइकिल पर बिठाओ, कोई आइसक्रीम खिला दी, कोई कुल्फ़ी खिला दी, कोई उनको कंपनी दी कि
کیا حال ہے, کیا کر رہی ہیں, کیا چل رہا ہے, کیسا دن گزرا وغیرہ وغیرہ. ہمارے ہمارے معاشرے میں بندے بالکل اس طرح کے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ گھر میں اپنی بیویوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے آ کے پوچھیں جی ہاں جی آپ نے دن کیسا گزارا, گھر میں کیا کیا وغیرہ. وہ باہر سے سر دکھا کے سر پٹا کے آتے ہیں اور گھر میں جا کے پھر ان کا جو ہے نا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے, اور ان کو بالکل پوچھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے ماں بہنوں سے ان کا حال چال ہی پوچھنا ہے. عادت ہی نہیں ہوتی. تو اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں, اپنے لیے سورس پیدا کریں, اپنی خوشیوں کے سورس پیدا کریں. جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کام کریں, وہ ضروری ہوتا ہے اور وہ آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے. تو وہ والے کام کریں. آپ اپنے آپ کو پرمسرت رکھیں, مطمئن رکھیں, پرخلوص رکھیں, لوگوں کے لیے باہیں ہر وقت کھلی رکھیں. کوئی مانگنے آتا ہے چیز تو اس کو ہاتھ کو دبائیں نا, ان کو دے دیں. کسی کی استعمال میں تھوڑی سی چیز آپ کی ہو جائے گی, وہ کر کے آپ کو واپس کر دے گا, اس سے سکون ملتا ہے. سکون اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ نے 5-6 لاکھ اکٹھا کیا ہوا ہے اور آپ جب اس کے ساتھ بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ والے سین آپ نے کرنے ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے اپنے دل کو بڑا کریں, لوگوں کے لیے اپنے ماحول کو بڑا کریں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس ان کے ان کو لوگوں کے کام آنے دیں, ان کو اپنے لیے جو ہے نا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. اصل میں جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور اپنے ذات کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کا بھلا تو بعد میں ہوتا ہے, پہلے اپنا بھلا ہوتا ہے. بہرحال اپنے دماغ کو کھولیں, اپنے دماغ کو بڑا کریں اور تنہائی سے دور بچیں. اپنے آپ کو خوش زندگی گزاریں, خوشحال گزاریں, اپنے آپ کو بہت اچھا پازیٹیو مصروفیت. دیکھیں کسی لوگوں کو پودے اگا کے خوش ہوتی ہے, کوئی گھر کے کام کر کے بھی لوگ خوش ہوتے ہیں, کوئی کپڑے بنا کے خوش ہوتا ہے, کوئی مطلب کہ کسی سے کوئی چیز پڑھ کے خوش ہوتا ہے. جس چیز سے آپ کو خوشی مل رہی ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 500 روپے آپ کا بچہ رو رہا ہے, آپ نے 500 اس کو دینا. اگر 200 آپ نے اپنے پہ لگا کے آپ کو کوئی سکون ملتا تو وہ بھی لگا دیں. اپنی ذات کو پہلے رکھیں, پھر آپ بعد میں باقی لوگ آتے ہیں. تو اپنی عزت کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھیں. اور کسی نے بھی آپ کا یہ والا کام نہیں کرنا, یہ میری بات یاد رکھیں. کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا جب آپ اداس ہوں گے, منہ لٹکا کے بیٹھے ہوں گے, آپ کو دوائی کی ضرورت ہوگی, آپ کو کوئی پریشانی ہوگی, کوئی بھی کام نہیں آتا. ٹھیک ہے, ماں بچے ہوتے ہیں ایک حد تک, لیکن جو ہے نا اس کے بعد بھی وہ بھی کہتے ہیں جی سر درد بندے بیٹھے ہیں جی, آپ تو یہاں سے اٹھ ہی جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو یہ نوبت نہ آنے دیں. گھر کے کاموں میں آپ کو سکون ملتا ہے تو گھر کے کام ہی کر لیا کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں, ان لوگوں کو اپنے آپ کے ساتھ نا اٹیچ کریں, لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہونے دیں. لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی تعریف کر دی کسی کام میں کر دیا کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اگر کوئی بندہ جھوٹ بول کے خوش ہو رہا ہے نا, تو اب تو پہلے میں یہ سوچ رہی تھی اس کو اب مزہ چکھاؤ جی, یہ تو جھوٹ بول رہا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سیکھا کہ اگر وہ جھوٹ بول کے خوش ہو رہا ہے تو پھر بھاڑ میں جائے, اس کو بولنے دو, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ایک جگہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ برائی کو روکو تو دیکھو تو اس کو روکو, ہاتھ سے روکو, نہیں تو منہ سے روکو, پھر یا تو پھر دل میں تو اس کو برا کہو نا. یہ باتیں ہم لوگ پھر بعد میں سیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ٹائم گزر جاتا ہے. بہرحال اپنے آپ کو پرسکون رکھیں.